Good morning, dear students. Welcome back in our science class. This is the revision video of chapter 12, Soil Erosion and Conservation. So let us start. Soil is the most valuable resource on the earth. Soil not only contains metals and minerals in its layers, but it also supports life on the earth. It grows plants, the food producers, supports animals, and provides food. Most of our basic needs for food, shelter, and clothing are fulfilled from land or soil. सॉइल जो है ये बहुत ही वैल्यूबल रिसोर्स है अर्थ पर. रिसोर्स मीन्स होता है ऐसे सब्सटेंस जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं. तो सॉइल क्या है, बहुत ही वैल्यूबल यानी कि कीमती रिसोर्स है जो हम अर्थ पे यूज़ करते हैं. सॉइल में ना सिर्फ केवल मेटल्स और मिनरल्स होते हैं, जबकि सॉइल हमें सपोर्ट करता है लाइफ, हमारी लाइफ जो अर्थ पे है ड्यू टू सॉइल. क्योंकि अगर सॉइल नहीं होगी तो प्लांट्स उसमें ग्रो नहीं होंगे, प्लांट्स ग्रो नहीं होंगे. इट मीन्स वी गेट आर फूड फ्रॉम प्लांट्स. हमें अपना खाना तो प्लांट से मिलता है. वी आर टोटली डिपेंड ऑन प्लांट्स. हम प्लांट्स पर डिपेंड है. वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, स्पाइसेस, कॉटन, ये सब हमें तो प्लांट से ही मिलता है. और प्लांट्स कहाँ ग्रो होते हैं? सॉइल में. इट ग्रोस प्लांट्स, जो प्लांट्स हैं वो सॉइल में ग्रो होते हैं. वो फूड प्रोड्यूसर्स भी हैं. प्लांट्स हमें फूड प्रोवाइड करते हैं, एनिमल्स को भी सपोर्ट्स देते हैं और हमें फूड प्रोवाइड करते हैं. तो हमारी जितनी भी बेसिक नीड्स हैं, फूड की हो या शेल्टर की हो या क्लोथिंग की हो, ये सब हमें कहाँ से फुलफिल्ड होती है, कहाँ से पूरी होती हैं? ये सारी हमारी बेसिक नीड्स ये हमारी पूरी होती हैं soil से. Life cannot be imagined without soil, but this precious resource is facing many problems. The factors responsible for damaging the soil are human activities, cutting of trees and overgrazing. लाइफ जो है हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं सॉइल के बिना, इसलिए हमें इसको कंजर्व करना चाहिए. लेकिन क्या है कि आजकल ये जो प्रीशियस रिसोर्स है, इस ये कई सारी प्रॉब्लम्स को क्या कर रहा है, फेस कर रहा है, यानी कि सामना कर रहा है. तो कौन है, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं रिस्पॉन्सिबल हैं जो सॉइल को डैमेज कर रहे हैं? दीज आर ह्यूमन एक्टिविटीज़. ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं कटिंग ऑफ ट्रीज़. हम पेड़ों को काटते हैं जिससे कि क्या होता है, सॉइल डैमेज हो जाती है. एंड ओवर ग्रेजिंग, जो कैटल्स हैं, एनिमल्स हैं, वो ओवर ग्रेजिंग करने से ग्रासेस वहाँ से चली जाती हैं. ग्रासेस हैं, प्लांट्स हैं, वो डैमेज हो जाते हैं, यानी कि वहाँ से हट जाते हैं. और उनकी रूट्स क्या करती हैं, ग्रासेस की और प्लांट्स की, वो सॉइल को टाइटली पकड़े रहती हैं. और जब वो खा लेंगे, ओवर ग्रेजिंग होगी, तो उससे क्या होगा, सॉइल एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है, यानी कि सॉइल डैमेज हो जाती है. यू कैन सी इन दिस पिक्चर एक्टिविटीज़ डैमेजिंग द सॉइल. देखिए, फॉरेस्ट को काट रहे हैं. दे आर कटिंग डाउन ट्रीज़. जो ट्रीज़ को कट करते हैं, इससे क्या होता है, सॉइल डैमेज होती है. ओवर ग्रेजिंग, ये कैटल्स हैं, एनिमल्स हैं, इनके ग्रेजिंग करने से सॉइल डैमेज होती है. और ये कटिंग डाउन ट्रीज़ यानी कि पेड़ों को काटने के बाद क्या होता है, फॉरेस्ट को काट के कंस्ट्रक्शन वर्क जो चलता है, इससे सॉइल डैमेज हो रही है. तो वी कैन कंजर्व द सॉइल बाय प्लांटिंग ट्रीज. Formation of soil. Soil is formed by the weathering and breaking of rocks. The wind, water, and living being cause the rocks to break. Due to cooling, heating, and drying for the millions of years, the rocks crack and break up into fine pieces to form soil. The process of soil formation is a slow, long, and continuous process. सॉइल कैसे बनी? तो सॉइल बनी है
ड्यू टू वेदरिंग एंड ब्रेकिंग, यानी कि मौसम के चेंज होने से और रॉक्स के ब्रेक होने से सॉइल बनी है। विंड से, हवा से, पानी से, जो लिविंग बींग्स हैं इनसे क्या हुआ है, रॉक्स ब्रेक हुई हैं। तो ड्यू टू कूलिंग, यानी कि जब वेदर चेंज होता है तो कभी कूल हुआ, कभी हीट हुआ, तो कभी ड्राइंग हुआ, ये मिलियंस ऑफ ईयर्स तक ऐसे चलता रहा, जिसकी वजह से रॉक्स में क्रैक आए, यानी कि रॉक्स में दरार आई, चटकी, फिर वो ब्रेकअप होना स्टार्ट हो गई और वो छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक हो गई और क्या बनी, सॉइल। ये जो प्रोसेस है सॉइल का फॉर्मेशन का, ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है, वेरी लॉन्ग प्रोसेस एंड कंटिन्यूस प्रोसेस। नाउ यूजेस ऑफ सॉइल, सॉइल के यूजेस। There are various uses of soil. First, forests which grow on soil bring rain and support various plant and animal activities. तो soil के बहुत सारे uses हैं। फर्स्ट है कि फॉरेस्ट जो सॉइल पर ग्रो होते हैं वो क्या लेकर आते हैं, ब्रिंग रेन, ये बारिश लेके आते हैं। और यही फॉरेस्ट जो सॉइल है वो बहुत सारे प्लांट्स को सपोर्ट देती है और एनिमल्स को भी सपोर्ट देती है। एनिमल्स को कैसे सपोर्ट देती है, क्योंकि कुछ एनिमल्स हैं वो अपना होम बनाते हैं सॉइल में, और ये डिपेंड होते हैं, जो हर्बीवोर्स एनिमल्स होते हैं, जो हर्बीवोर्स होते हैं वो ऐसे एनिमल्स जो प्लांट्स खाते हैं, ग्रासेस खाते हैं, तो वो किस पर डिपेंड है, प्लांट्स पर। और प्लांट्स कहाँ ग्रो होती हैं, वो होते हैं सॉइल में। सेकेंड, लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ मेटल्स एंड मिनरल्स आर प्रेजेंट इन द सॉइल। जो डिपोजिशन है मेटल्स का, मिनरल्स का, ये कहाँ होता है, सॉइल में। सॉइल इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग ब्रिक्स, पॉट्स एंड पोर्सलेन। सॉइल का यूज़ हम ब्रिक्स, ईंटें बनाने में, बर्तन बनाने में, और पोर्सलेन मीन्स चीनी मिट्टी के जो कप होते हैं, प्लेट्स होती हैं, उन्हें बनाने में यूज़ होते हैं। सॉइल ऑल्सो स्टोर्स वाटर अंडर द ग्राउंड। सॉइल क्या करती है, वाटर को स्टोर कर लेती है, वॉट कहाँ, अंडर द ग्राउंड। और यही वाटर हम किस में यूज़ करते हैं, दिस वाटर इज़ यूज फॉर ड्रिंकिंग एंड अदर पर्पसेस। और यही वाटर जो है हम पीने के काम में लाते हैं, और कई सारे अदर पर्पसेस हैं जहाँ पे हम यूज़ करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल, and I am providing a worksheet for you. You have to complete that in your science notebook. Thank you. Have a nice day.